ब्रेक के बाद के चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक बार फिर से आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जेएनयू मामला संवेदनशील और शर्मनाक, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। टेट परीक्षा में भारी संख्या में युवाओं ने करवाई उपस्थिति दर्ज। सरोआ के ग्रामीण करंट के साए में जीने को मजबूर, ग्रामीणों ने जन आंदोलन की दी चेतावनी। और चंबा में पर्यटकों ने बर्फबारी के साथ मनाया वैलेंटाइन डे। राजाओं के समय में बना सुकेती पुल मुरम्मत के अभाव से समय के साथ जर्जर होता जा रहा है। ये बात मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मींदर गुलेरिया ने कही। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने जिला प्रशासन से इस पुल के मुरम्मत कार्य को करवाने की मांग की है। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मींदर सिंह ने कहा कि सुकेती खड्ड पर बने इस पुल का निर्माण रियासत काल में सन 1894 में किया गया था और इस पुल को बने लगभग 122 साल पूरे हो चुके हैं और इस पुल को सर पीट्सबर्ग सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मींदर सिंह ने कहा कि शुरुआती दौर में इस पुल से बैलगाड़ियां और राजाओं के रथ गुजरते थे और आज़ादी के बाद से अब तक सैकड़ों छोटे और बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन इस पुल का सही रखरखाव न होने के कारण यह पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। और खास करके हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, रिज पर जाकर के बहुत बड़ा जलसा करते हैं, करोड़ों रुपये लगाते हैं और कहते हैं कि हम जन सुरक्षा में काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, लेकिन जनहित में 1% भी काम नहीं होता है। उसका उदाहरण हमारे सामने है। ये जो आप देख रहे हैं, वैसे तो आजकल इसको सुकेती पुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले रियासतकालीन समय में ये पुल जो है, ये पुल 1894 में निर्मित हुआ है। आज तक इस पुल को बने हुए 122 साल हो गए हैं और ये पुल जब बना था तब मिस्टर स्मिथ जो थे वो हमारे रियासत के यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट थे और यहाँ पर एक विशेष अधिकारी इंग्लैंड से आए थे जिनका नाम सर फिट्सबर्ग था। उस फिट्सबर्ग के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा था। जो पैट्रिक फिट्सबर्ग सस्पेंशन ब्रिज इसका नाम है, सर फिट्सबर्ग सस्पेंशन ब्रिज। उनकी याद में 1894 में इस पुल का निर्माण किया गया था। आज तक जब ये पुल बना तो इस पुल के ऊपर हल्के वाहन चलते थे, घोड़ा गाड़ी है, रथ है या छकड़े हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, घोड़ा गाड़ियाँ हैं। लेकिन आस्ते आस्ते आज़ादी के बाद जब हमारा जितनी सड़कें थी, पुल थे, सारे लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते गए, तो लोक निर्माण विभाग क्षेत्र ने अपने अधिकार में पुल तो ले लिए, बने बनाए, सड़कें बड़ी बनाई ले ली, लेकिन इनका रखरखाव करने में ये 0/0 है। सही देखरेख और रखरखाव के अभाव में आर्क शैली में बनी मेहराब के कीस्टोन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पुल की सही देखरेख और मुरम्मत कार्य करवाए जाने की मांग की है ताकि पुरानी धरोहरों को संरक्षित किया जा सके। हमारे जितने भी धरोहर हैं मंडी में, पुल हैं, इनका टोटली इन्होंने इसको लापरवाही से इनको दरकिनार किया हुआ है। और खासकर इस पुल के ऊपर जो हम आज यहाँ मुआयना कर रहे हैं, इसके जो की स्टोन है, जो की स्टोन जो पत्थर होता है, जो मेहराब में एक पत्थर होता है जिसको कुंजी पत्थर बोला जाता है, यानी मुख्य पत्थर होता है, अगर इस पत्थर को निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा पुल जो है भरभरा करके गिर जाएगा। क्योंकि आर्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। जब अंग्रेजों ने इसको बनाया तो इसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह पत्थर नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ पत्थरों को गढ़ के चढ़ाई करके ब्लॉक बना करके इसको लगाया जाता है। लेकिन उस मेहराब के ऊपर जो बीच में सबसे पत्थर लगाया जाता है, वो पत्थर पूरा का पूरा बाहर से आता है इस पुल का, उसको की स्टोन कहा जाता है। तो की स्टोन जब यहाँ मेहराब से गिर जाएंगे तो किसी न किसी वक्त अगर कोई बहुत बड़ी भारी गाड़ी जब इसके ऊपर चलेगी तो उसके दबाव से जैसे की स्टोन नीचे गिर चुके हैं, आधे तो गिर चुके हुए हैं, अब आधे गिरने की कगारों के ऊपर है। जैसे ही ये पत्थर आखिरी पत्थर गिरेगा वैसे ही पुल गिर जाएगा और इसका जान माल का हानि बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं मंडी जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस पुल से बड़े भारी वाहन जो हैं गुजारना बंद कर दी जाए, क्योंकि इस पुल से सुबह देखते हैं 6-6 बसें बच्चों को लेके जाती हैं और बड़े बड़े यहाँ पर मार्बल टाइल के बड़े बड़े जो ट्रेलर चलते हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये पुल उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
रविवार को बिलासपुर में स्थित चौहान कोचिंग एकेडमी ने अपना दूसरा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर चौहान एकेडमी ने एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया और कार्यक्रम में पूर्व सैनिक पवन कटोच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने पूरे स्टाफ और बच्चों को बधाई दी। चौहान कोचिंग एकेडमी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 2 साल आज के दिन पूरे किए। इसके लिए मैं चौहान साहब का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने पर मुझे आमंत्रण किया। इसके लिए मैं चौहान साहब को एक बार फिर अपनी तरफ से व सभी स्टाफ की तरफ से और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी मैं यही भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि चौहान कोचिंग एकेडमी जो है दिन रात फूले और फले। ये मैं भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा और इसके लिए मैं बहुत चौहान साहब का और इनका सब पूरे स्टाफ का बहुत आभारी हूँ। अकादमी के संस्थापक राकेश चौहान ने अकादमी के बारे में सभी को अवगत करवाया। चौहान ने बताया कि अकादमी की स्थापना 2 वर्ष पहले 14 फरवरी को की गई थी। तब से लेकर अब तक अकादमी से 209 छात्रों का दाखिला अकादमी में हुआ, जिसमें से 68 छात्र भारतीय सेना में और वन विभाग में चयनित हुए हैं, जिसमें से 49 छात्र भारतीय सेना और सामान्य ड्यूटी में और 7 छात्र भारतीय सेना लिपिक, 2 छात्र हिमाचल प्रदेश पुलिस, 3 छात्र पैराकोर्स, 2 छात्र टेक्निकल, 2 छात्र बैंक और 1 छात्र प्राध्यापक पद पर व 3 छात्र भारतीय सेना शिक्षा कोर में चयनित हुए हैं। अकादमी के संस्थापक राकेश चौहान ने बताया कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे बच्चों को दिल व जान से मेहनत करनी चाहिए। हमारे पास 209 एडमिशन है, उनमें से हमारी एकेडमी के 68 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना में और अन्य विभागों में चयनित हुए हैं। उनमें से हमारे स्टार्टिंग बैच से लेकर जैसे 14 फरवरी 2014 में हमारा पहला बैच बैठा था, तो उसमें हमारे पास 18 बच्चे थे। स्टार्टिंग से हमारे पास बहुत कम बच्चे होते, तो 18 बच्चों में से हमारे पास जो थे उस टाइम 15 बच्चे जो थे वो भारतीय सेना में चयनित हुए थे। तो उसके बाद जो है अब वहाँ से लेकर और अब तक जो है हमारी एकेडमी के कुल टोटल 68 बच्चे जो हैं 68 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना के विभिन्न भागों में चयनित हुए हैं, जिनमें टेक्निकल, क्लैरिकल, आपका सामान्य जीडी है और पैरा फोर्सेज में भी बच्चे गए हैं। हमारे पास बैंक में भी बच्चे हैं। तो मतलब हर विभाग में हमारे बच्चे चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे स्टाफ मेंबर और अपने ग्राउंड स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत आगे तक जाएं। हमारे बच्चे जो हैं वो हिमाचल में ही नहीं, अपने बिलासपुर में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम जो है और एकेडमी का नाम जो है वो रोशन करें। चौहान अकादमी में स्थापना दिवस के अवसर पर अकादमी से चयनित हुए छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अकादमी में सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार बंजार के मोतीराम को और जोगिंदरनगर के अंशुल को दिया गया। शारीरिक प्रशिक्षण का पुरस्कार आनी के शेर सिंह और जोगिंदरनगर के अजय कुमार को दिया गया और लिखित परीक्षा का पुरस्कार मंडी के पवन कुमार और शिमला के देवराज को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बना रहिए के चैनल के साथ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। School is important stage of a person's life. So you want to choose a school for your children. Choose school smartly.
Choose Delhi Public School Bhangrottu, Nerchok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 98165 66816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। इन दिनों बसंत पंचमी का दौर चल रहा है और बच्चे पतंगबाजी में मशरूफ हैं। इसी कड़ी में रविवार को बच्चों ने पतंग उड़ाकर पतंगबाजी का आनंद उठाया। आसमान में पतंग उड़ता देख बच्चों और बड़ों का मन प्रफुल्लित हो उठता है और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए मचल उठते हैं। बच्चों ने रविवार को छुट्टी होने के कारण पढ़ाई से समय निकालकर जमकर पतंग उड़ाई। वहीं बच्चों ने पतंगबाजी के अपने अनुभवों को शेयर किया और बताया कि उन्हें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है और आज छुट्टी के दिन उन्होंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी पढ़ाई से समय निकालकर 1 घंटा पतंग उड़ाई और पतंगबाजी का आनंद उठाया। मैं टाइम टेबल बनाता हूँ सब चीज़ों का, क्योंकि खेलने से ज़्यादा हमें पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े होके हमें आगे बढ़कर कुछ बनना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही निकालता हूँ पतंग उड़ाने के लिए, खेलने के लिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकता। आज संडे था इसलिए मैं ऐसा 1 घंटा निकाला मैंने, और बस अब मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। हम इसलिए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमें इधर
पतंग नीचे ऊपर से नीचे गिरी, कट लग रही थी। फिर हमने बाहर से देखा तो हम पतंग लेने इधर आ गए और हमें बहुत मज़ा आया। हमने पतंग तीन पतंगे हो गए हमारे पास। अब हम घर की ओर ही जा रहे हैं, बस 1 घंटा हमारा पूरा होने को आ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों बसंत पंचमी का दौर चल रहा है और बच्चे पतंगबाजी में मशरूफ हैं। वहीं रविवार को बच्चों ने अपनी टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई से समय निकालकर पतंगबाजी का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वैलेंटाइन डे का मौका और पर्यटन नगरी डलहौजी में स्नो, भले इस बेहतरीन पल को कौन एंजॉय नहीं करना चाहेगा। जी हां, डलहौजी के स्नो पॉइंट की खूबसूरत वादियों में बर्फ की सफेद चादर में लिपटने होने से वैलेंटाइन डे की मौज मस्ती के अनुकूल मौसम रहा। डलहौजी की खूबसूरती को निहारने के लिए सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया था और यहां बड़ी संख्या में प्रेमी युगल और नवविवाहित जोड़ों ने अपने प्रेम का इजहार कर बर्फबारी में फोटोग्राफी की और अटखेलियां कर इस दिन को यादगार बनाया। हमारी अभी नई शादी हुई है, हम अपना वैलेंटाइन यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा वैलेंटाइन है। ये हम कभी भूल नहीं सकते। हमारी तरफ से सभी को यहाँ पे आना चाहिए अपना वैलेंटाइन स्पेशल करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। हमने यहाँ पे बहुत बर्फ वगैरह देखी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम आए हुए हैं। फुली एंजॉय कर रहे हैं हम। देशी और विदेशी पर्यटकों ने इस दिन के लिए डलहौजी को चुना। डलहौजी के होटलों में वैलेंटाइन डे के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। यहाँ प्रेमी जोड़ों के जुटने का एक विशेष कारण यह भी है कि उन्हें यहाँ किसी प्रकार की रोक टोक या अन्य सुरक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज वैलेंटाइन डे है और साथ साथ मेरे एनिवर्सरी भी है हमारी एक्चुअली, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। डलहौजी इज द बेस्ट पॉइंट। ये स्नो पॉइंट हमारे लिए एकदम ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ पे सभी को आना चाहिए। बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है और वेदर तो बहुत ही अच्छा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें वैलेंटाइन डे के मौके पर डलहौजी की बर्फ में घूमने का बहुत मजा आ रहा है। डलहौजी में यह दिन उनके लिए यादगार बन गया है। और यहाँ पे डलहौजी प्री प्लानिंग थी यहाँ 14 आने के लिए। अच्छा रहा हमारा ये इधर वैलेंटाइन का। बहुत अच्छा रहा। डलहौजी में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुई है। 2-3 दिन से अच्छा मिल गया हमको स्नोफॉल। अच्छा एंजॉयमेंट है। और हम डलहौजी घूमने आए हैं। ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है और बहुत अच्छा वैलेंटाइन है। यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, बहुत मजा आ रहा है। हमने तो बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने आए थे। मुझे बहुत पहला का हमारा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए ताजा जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए के चैनल। नमस्कार। जेएनयू मामला संवेदनशील और शर्मनाक, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। टेट परीक्षा में भारी संख्या में युवाओं ने करवाई उपस्थिति दर्ज। सरोआ के ग्रामीण करंट के साए में जीने को मजबूर, ग्रामीणों ने जन आंदोलन की दी चेतावनी। और चंबा में पर्यटकों ने बर्फबारी के साथ मनाया वैलेंटाइन डे।